जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज शेयर करेंगे आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग और एक लिखा हुआ सत्संग। तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा कि आपके लिए क्या पता गुरुपा ने क्या ब्लेसिंग उसमें भेजी हो। तो चलिए सुनते हैं, पहले रिकॉर्डेड सत्संग फिर लिखा हुआ सत्संग करते हैं। सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। वैसे तो शुक्राना करने के लिए पूरा दिन है, पूरा दिन है से मेरा मतलब है कि दिन में जो भी होता है उन सब चीज़ों के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि 90% टाइम तो अच्छा ही होता है। 10% जो थोड़ा बहुत हेर फेर होती है उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना। पर क्योंकि मुझे ये पता है कि इतने सारे ख़राब कर्मों को काटने के लिए गुरु जी को ये तो करना ही पड़ेगा। पर मैं इस चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ कि अच्छा हो या बुरा, गुरु जी ने अब इतना सब्र बख्श दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पॉजिटिविटी ला दी है अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि अब कुछ गलत नहीं लगता है कि कुछ पॉजिटिव होने से पहले मेरे कर्म कटने के लिए ये थोड़ा बहुत जो भी गलत हो रहा है ये हो रहा है, पर अदरवाइज़ कभी ऐसे बुरा नहीं लगता। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ को इतना स्मूथ करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। वो जो चीज़ें, जो बड़े बड़े मिरेकल्स थे वो अब इतने छोटे लगने लगे हैं, क्योंकि दिन ब दिन गुरु जी के साथ जुड़कर सिर्फ़ और सिर्फ हम एलिवेट ही कर रहे हैं। मतलब जो पहले हमें बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स लगते थे वो आज इतने छोटे लगने लगे, बिकॉज़ और इससे भी बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स अब हम देखते हैं अपनी लाइफ में होते हुए। तो उन सभी मिरेकल्स के लिए मैं उन्हें छोटा तो नहीं बोलना चाहती, पर वो हमें एज़ कम्पेयर टू अभी जो मिरेकल्स हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो हमें जो छोटे मिरेकल्स लगने लगे, उन छोटे मिरेकल्स से लेकर वो बड़े बड़े चमत्कारों तक जिनको हम ना सोच सकते थे कभी कि हमारी लाइफ में होंगे, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मुझे हर समय ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। अपने आप से हमें मिलाने के लिए शुक्राना। हर समय, चाहे हमें पता था हमें या नहीं पता था, हमेशा हमारी रक्षा उन्होंने की। हमेशा वो हमारे साथ रहे, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने हमारे कर्म काटे। और इसके बाद इस बात का एहसास भी दिलाया कि वो अब हम उनसे जुड़े हुए हैं। ऑल्दो हम उनसे बहुत पहले से ही जुड़े हुए थे, लेकिन इस बात को एहसास कराने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और अगेन बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्राना, और माफ़ी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि गुरु जी मेरे इतने सारे बड़े बड़े कष्ट इतने छोटे छोटे से सत्संग सुनाकर काट देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक्चुअली मेरा कोई बेटा या बेटी नहीं है और ना ही मैं मैरिड हूँ, पर मुझे इस तरह के सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे को बहुत बड़ा कष्ट है और तेरे परिवार में कष्ट है, इस तरह से, और सत्संग सुन और इसका अभी के अभी इसको सुन और कष्ट कटवा। इस तरह से गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए। और जब इस तरह के बेटा या बेटी को लेकर सत्संग आते हैं तो वो मैं रिलेट करती हूँ अपने नेफ्यू और नीसेस के साथ ही। तो आई एम श्योर, क्योंकि मेरे नेफ्यू की तबीयत ख़राब हुई है, थोड़ी सी ख़राब हुई है, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस है, बट मैं जानती हूँ कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे से में काट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा एक शुक्राना इसलिए क्योंकि वो मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं। मम्मी को ब्लेस करने के मैसेजेस देते हैं, भैया को ब्लेस करने के, बहन को ब्लेस करने के, पापा को ब्लेस करने के मैसेजेस जो देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और उनको सच में ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। और गुरुजी ने अभी मुझे एक स्कूटी ब्लेस की है, क्योंकि मेरी जो पुरानी स्कूटी थी उसको 15 साल हो गए थे और अब उसका ये लास्ट मंथ था, तो गुरुजी ने मुझे एक नई स्कूटी ब्लेस की, काफ़ी अच्छी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इस बात में मुझे कोई शक नहीं था कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, पर फिर भी एक नंबर 7 को मैं थोड़ा सा स्पेशल ब्लेसिंग की तरह ट्रीट करती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी का स्पेशल नंबर है, वो गुरुजी की डेट ऑफ बर्थ है। पर वहम तो मैं कोई नहीं पालती, क्योंकि मुझे पता है कि हर नंबर गुरुजी का ब्लेस किया हुआ नंबर है, हर ब्लेसिंग उनकी दी हुई ब्लेसिंग है।
और मुझे शक बिल्कुल नहीं था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिली है, क्योंकि लाइफ में जो भी अच्छा होता है मुझे पता है कि वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। नई स्कूटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और मैं उसके लिए ट्राई करी थी कि मैं इसको थोड़ा सा मतलब किसी तरह से इसका जो नंबर है उसका टोटल 7 आ जाए, या 3434 करके मुझे 7 का मिल जाए वो ब्लेसिंग। तो मैं इस चीज़ का ट्राई करी थी और वो मुझे अभी मतलब हमने पूछा तो 3436 इस तरह के नंबर मिल रहे थे, बट 3434 हमें नहीं मिल पाया। तो मुझे थोड़ा सा बहुत 2 मिनट का जैसे 2 सेकंड का थोड़ा सा ऐसा कि अरे यार नहीं मिल पाया, बस ऐसा हुआ। कुछ इतना बड़ा कोई दुख नहीं हुआ, बिकॉज़ स्कूटी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की। और लेकिन फिर थोड़े से पैसे और देकर गुरुजी ने हमें 777 वाले नंबर से ब्लेस किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अभी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए और मेरे को बोला कि मतलब कुछ ऐसे उपाय बताए जिससे कि मेरे कष्ट कटेंगे, या जो भी ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाए उससे उन्होंने मुझे बोला कि मैं जाकर हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाऊं। तो वो भी मैंने किया, वो गुरुजी ने मुझसे स्मूथली कराया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये भी था कि एक बारी गुरुजी ने अभी थोड़े एक चीज़ के लिए और शुक्राना है गुरुजी का, कि जो मेरे ब्रदर हैं उनको मतलब वो लास्ट ईयर वो दिल्ली में, वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। और मेरे सारे परिवार के सभी लोग अब गुरुजी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन सब ने वो मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए हैं जो मैंने किए हैं। दैन ऑटोमेटिकली उनका वो उन गुरुजी में विश्वास हो गया। बस भैया बच्चे हैं, भैया बाहर रहते हैं, तो वो गुरुजी से उनका मिलना नहीं हो पाया। तो जब वो लास्ट ईयर इंडिया आए थे तो मेरा बहुत मन था कि वो गुरुजी से मिलें और गुरुजी उनको भी अपनी शरण में लें। तो पहले तो गुरुजी ने उस चीज़ को ही बड़ा ही ओवरनाइट, मतलब मैंने जैसे आज रात ये बात सोची है तो कल सुबह गुरुजी ने वो बात पूरी कर दी कि उन्होंने भैया के साथ मुझे बड़े मंदिर में दर्शन के लिए बुला लिया। उसके लिए मैं दोबारा से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि भैया का जो फेथ था, तो गुरुजी ने उनको अपनी बड़े मंदिर से पॉकेट स्वरूप के रूप में ब्लेसिंग भी दी। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भैया का थोड़ा सा नहीं बन पाया, मतलब विश्वास उस तरह से जिस तरह से हम सबका बना। तो वो थोड़े से नहीं मान रहे थे। पर कल मतलब 1-2 दिन पहले उनका फ़ोन आया, थोड़े ऐसे परेशान लग रहे थे, करियर में थोड़ी स्टैगनेंस है और जितना वो मेहनत करते उतना उनको नहीं फल मिल रहा था। तो उस तरह को लेकर वो थोड़ा सा थोड़े परेशान थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं जानती हूँ आप गुरुजी को नहीं मानोगे उस तरह से, पर आप प्लीज़ उनसे बोल कर देखो, वो कुछ मिरेकल कर देते हैं। तो मुझे नहीं पता भैया ने बोला या नहीं बोला, पर भैया के फ़ोन रखने के बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि प्लीज़ भैया को थोड़ी सी मतलब ब्लेस कीजिए, उनको जो ये फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई है उसको थोड़ा सा कम कीजिए। मतलब इस तरह से मैंने बस गुरुजी को थोड़ा सा इतने शब्दों के साथ बोलकर तो मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी को, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या मांगूँ क्या नहीं मांगूँ। पर गुरुजी से बस इतना बोला कि प्लीज़ भैया को ब्लेस कीजिए। और अगले दिन भैया का फ़ोन आया बहुत खुश होते हुए, क्योंकि उनकी करियर में थोड़ा सा बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ जिसको लेके वो खुश थे और उन्होंने शेयर किया। एंड मैं जानती हूँ कि वो सब गुरुजी ने किया है। एंड थैंक यू गुरुजी, भैया को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। गुरुजी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए शुक्राना, भैया को ब्लेस करने के लिए। तो स्कूटी के लिए शुक्राना गुरुजी, स्कूटी के नंबर के लिए शुक्राना गुरुजी, भैया को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी। इसके बाद मेरा शुक्राना सत्संग एक और चीज़ के लिए है कि हाँ, मेरे नेफ्यू को जो भी उसके ऊपर बड़ा कष्ट था उसे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इनफैक्ट मेरे परिवार के हर सदस्य को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हम सबकी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और उसके अलावा ये था कि गुरुजी ने मुझे मतलब सत्संग सुनाया था थोड़े दिन पहले कि आंटी के जो कुछ आंटियों के सत्संग थे, जिसमें कॉमन बात ये थी कि उनके बच्चे बीमार थे और उनको मतलब चंदन टीका लगा के, उनको सर में दर्द था, किसी को पेट में दर्द था, और चंदन टीका और जल प्रसाद की महिमा के थ्रू उनका वो कष्ट ठीक हो गया और बच्चे 10 मिनट्स में ही ठीक हो गए। ऐसा सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया था। और हुआ क्या कि मेरे पास एक डॉग है जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है।
तो उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी उसका जो एक्सक्रीट कर रही है वो इंस्टेड ऑफ स्टूल्स, और वो वॉमिट भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो मैं थोड़ी वरिड थी, रात को डॉक्टर भी नहीं मिलना था, तो मैं उसको थोड़ा अपने पास ले आई। उसके बाद मैंने उसको जल प्रसाद देकर मतलब उसको जल प्रसाद पिलाया, तो उसको आराम थोड़ा बहुत मिला होगा, इतना कि वो सो पाई, लेकिन उसका वो जो ब्लड था और जो वॉमिटिंग थी वो बंद नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने गुरुजी को प्रार्थना की, और उसके बाद मैंने उसको चंदन टीका लगाया उसके एब्डोमेन पर, उसके नेक पर और उसके माथे पर, और वो आराम से सोई। और अब उसको एटलीस्ट आई नो अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल उसने नॉर्मली खाना पीना शुरू कर दिया, और उसने उसका वो ब्लड भी नहीं निकल रहा, और अब वॉमिटिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे डॉग को भी ब्लेस करने के लिए, उसके कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और इतने चमत्कारी चीज़ हमें इतनी आसानी से देने के लिए, जिसको चंदन टीका और जल प्रसाद इतनी आसानी से सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए जो आपने हमें औषधि दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इस चक्कर में जो हमें इमोशनल एंड फाइनेंशियल प्रेशर फील होता, उसको घटाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हर अनकंडीशनली मुझे प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे बात कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, आप मुझे हर समय प्यार करते हैं, आप मुझे इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, और मैं वो पूरा नहीं भी कर पाती तो भी गुस्सा नहीं होते हैं। हाँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं होते। इनफैक्ट एक छोटा, उससे और छोटा और उससे और आसान हमें कोई उपाय बताकर हमारे कष्ट काट देते हैं, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और अभी तक मेरे सारे सत्संग शेयर हुए हैं, पर अचानक से जिस चैनल पर हो रहे थे वो उस पर मेरे सत्संग शेयर होने बंद हो गए थे। तो मैंने एक और चैनल, सरिता आंटी के चैनल पर अपने सत्संग शेयर करे, तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर भी मेरे सत्संग शेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा बस ऐसे, ऑल तो मुझे इस पर कभी ना मैंने कभी गुरुजी से ये मांगा, क्योंकि मुझे पता है कि सही समय आने पर गुरुजी वो सब कुछ करा देते हैं। बट फिर भी वो मैं इस बात को लेके थोड़ा भी ना सोचूं, ये करने के लिए गुरुजी ने मुझे एग्जैक्टली मेरा सत्संग सुना दिया। मतलब मेरा सत्संग अपलोड हो गया था सरिता आंटी के चैनल पर, और मेरे सामने मेरा ही खुद का सत्संग आया, सिर्फ मुझे ये बताने के लिए कि शायद मुझे पता नहीं चल रहा पर मेरे सत्संग अपलोड हो रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और वो सारी चीज़ें जो मैं भूल चुकी हूँ, जो रोज़ चमत्कार होते हैं जिनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती, जो छोटी छोटी खुशियाँ देकर पूरा का पूरा दिन बना देते हैं, जो मुझे इतने सारे बुराइयों से दूर रखते हैं, मुझे बचाते हैं लोगों से, उन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सबसे ज़्यादा इस बात का शुक्राना कि आपने मुझे अपनाया और मुझे अनकंडीशनली प्यार किया, और मेरी और मेरी फैमिली के हर सदस्य को उसी तरह से ब्लेस किया, उसी तरह से प्यार किया जैसे आप मुझे करते हो। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और अगर मैं कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात भूल गई हूँ जिसके लिए मुझे आपका शुक्राना करना चाहिए, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और वो सारी बातें जो मैं भूल चुकी हूँ और बहुत अच्छी हुई, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो मैं नहीं भूली हूँ लेकिन मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। के साथ साथ हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरुजी। आपसे अच्छा वैलेंटाइन कौन हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।